साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज तेलंगाना से आ रही है, जहां पर संगारेड्डी में एक जबरदस्त हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में 10 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तेलंगाना में यह बड़ा हादसा हुआ है। तेलंगाना का संगारेड्डी इलाका, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें विस्फोट हुआ। जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और उसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। इस धमाके में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें अचानक से विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और 10 लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। मौके पर राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। मैं आपको बता दूं कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची जैसे ही इस धमाके की खबर मिली, क्योंकि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी। और फिर मौके पर रेस्क्यू फोर्सेस इस वक्त पहुंची हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 10 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज तेलंगाना के संगारेड्डी का यह मामला है। केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है तेलंगाना में, 10 लोग मारे गए हैं। तेलंगाना का संगारेड्डी इलाका जिसमें यह धमाका हुआ, आप देखिए कि धमाके के बाद कैसे काले धुएं का गुबार यहां से देखने को मिला। दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई और इस धमाके में 10 लोग मारे गए हैं। केमिकल फैक्ट्री है जिसके रिएक्टर में विस्फोट हुआ है, यह जानकारी अभी तक मिल रही है। रिएक्टर में विस्फोट होने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने यह बताया है कि 20 लोग घायल हुए हैं और 10 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है, यह जानकारी मिल रही है। कि तेलंगाना का संगारेड्डी जिला है जिसमें केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ। रिएक्टर, इसका जो रिएक्टर है अंदर, उसमें यह विस्फोट हुआ जिसमें 10 लोगों की जान गई है। जो अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि संगारेड्डी के फेज 1 इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें यह विस्फोट हुआ और अंदर जिस वक्त धमाका हुआ वहां पर मजदूर श्रमिक अंदर काम कर रहे थे जिस वक्त ये धमाका हुआ है। राज किरण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेलंगाना से। राज, क्या जानकारी है इस धमाके को लेकर? ये बड़ा हादसा है, 10 लोगों की जान जाने की खबर अब तक आ रही है। जी हाँ, ये संगारेड्डी के सियाची केमिकल फैक्ट्री में ये हादसा हुआ है, जहां पर पाशा महिलारम की गांव है, वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में ये घटना घटी है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी तक तो आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बताया जा रहा है, मगर जब सोर्सेस से मतलब सूत्रों से ये पता चल रहा है कि 10 लोगों की इसके अंदर मौत हो गई है। और रही बात इंजूर्ड लोगों की, कम से कम 15 से 20 लोग को उनको वहां से रेस्क्यू टीम, जो फायर ब्रिगेड टीम वहां पर आई थी सुबह में। यह हादसा सुबह के समय में हुआ था, तकरीबन 9 बजे के दरमियान ये इंसिडेंट हुआ था जब रिएक्टर ब्लास्ट हुआ है। रिएक्टर ब्लास्ट होते के जो दीवार है, दीवार टूट के भी गिरा है। रिएक्टर का इनफ्लुएंस इतना ज्यादा दबाव था वो रिएक्टर ब्लास्ट का कि 100 मीटर तक जितने भी लोग हैं इस ब्लास्ट के चपेट में आ गए और बहुत ही सीवियरली इंजर्ड हुए हैं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उनका हालात बहुत ही क्रिटिकल है। और ये भी सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि अंदर और भी 10 से 15 लोग होने की सूचना मिल रही है। अभी रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही है उन लोगों को बाहर निकालने की। तकरीबन 11 फायर ब्रिगेड टीम वहां पर आए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, अभी भी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक तरफ देखा गया तो बड़ी काला धुआं वहां से उठ रहा है रिएक्टर ब्लास्ट की वजह से, और जो मलबे वहां पर गिर के टूट गए हैं उसके नीचे और कोई है क्या, इसके ऊपर भी रेस्क्यू टीम अभी इसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। मगर यहाँ पर पूरी तरह से देखे गए तो 17 लोग अभी तक जो रेस्क्यू किए गए हैं, 15 से 17 लोग, वो लोग की हालात अभी भी क्रिटिकल है। वो लोग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि और जो केमिकल फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 10 से 15 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। उन लोगों को निकालने की रेस्क्यू टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अब क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि एक फार्मा कंपनी थी, नाम इसका सिगाची फार्मा कंपनी बताया जा रहा है, जिसमें ये धमाका हुआ। और जैसा कि अभी राजकिरण ने बताया कि सुबह 9 बजे के आसपास ये धमाका हुआ था। और 9 बजे का टाइम राज ऐसा होता है जब फैक्ट्री में
जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा भीषण हादसा होने की ये संभावना है। अभी पता चली है एग्जैक्टली कि कितने लोग उस वक्त थे अंदर जब ये धमाका हुआ इस फार्मा कंपनी के अंदर, इस केमिकल कंपनी के अंदर? नहीं, अभी सूत्रों से ये पता चल रहा है कि सुबह में 10 बजे यहाँ पे शिफ्ट स्टार्ट होगा, मगर वो जब ये हादसा हुआ है वो 9 बजे के दरमियान हुआ है। तो जब भी धीरे धीरे से लोग शिफ्ट के लिए आने स्टार्ट हुए हैं, उसी वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग, मतलब इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जिस तरह से कंपनी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं कि 10 बजे अगर शिफ्ट स्टार्ट होता है, उस समय में तकरीबन 1000 से 2000 लोग उसके अंदर जाते हैं। मगर ये 9 बजे के अंदर ये हादसा हुआ था, जब तक कुछ बहुत ही कम लोग वहां पर आए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि अभी तक तकरीबन 40 से 50 लोग यहाँ पर इंजोर बताया जा रहा है, मगर आधिकारिक तौर पर 7 लोगों की मौत हुई है। जो सूत्रों से पता चल रहा है 7 से 10 लोगों की मौत हुई है, मगर आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसके ऊपर रेवंत रेड्डी भी, इसके ऊपर तेलंगाना के मुख्यमंत्री पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने की मांग करी है। और जितने भी लोग, बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग अंदर रेस्क्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी फायर ब्रिगेड टीम अंदर जा चुकी है पूरी तरह से। जो इक्विपमेंट्स रहते हैं फायर ब्रिगेड टीम्स के पास, क्योंकि इतना ज्यादा धुआं वहां पर खाली धुआं दिख रहा है कि अंदर जो भी जा रहा है कि बेहोश हो गया। और बताया ये जा रहा है कि 5 से 7 लोग अभी भी बेहोशी हालत में हैं, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल बताया जा रहा है। और अंदर जो 10 से 15 लोग फंसे हुए हैं, उनकी हालात अभी तक पता नहीं चल रहा है उनकी हालात अभी कैसा है, क्योंकि ये सुबह में 9 बजे जो हादसा हुआ था, 9 बजे से अभी 1 बज गया है, तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए। इतना मतलब अंदर जाने की अभी रेस्क्यू टीम कोशिश ही कर रही है, क्योंकि आग जिस तरह से ये एक्सप्लोजन, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन था। 100 मीटर के दरमियान जितने भी लोग थे, सब लोगों को ये एक्सप्लोजन का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव गिरा है। उसी वजह से अभी ऑपरेशन तो जारी है। शुक्रिया राज इस जानकारी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो सुरक्षित हों और रेस्क्यू टीमें आग बुझाकर उन लोगों को भी बाहर निकालने में कामयाब रहें, सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहें। तो बड़ा हादसा हुआ तेलंगाना के संगारेड्डी में, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ। जिस वक्त धमाका हुआ बड़ी ज़ोरदार आवाज़ दूर तक सुनी गई और इसके 100 मीटर के आसपास का जो एरिया है उस पर इस धमाके का ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और ख़बरें इस वक्त मिल रही हैं कि करीब 10 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिन्हें निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी भी 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो अंदर हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं, लेकिन 4 घंटे हो गए हैं अब तक इस धमाके के बाद। अभी तक जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अंदर जाने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि अंदर विस्फोट के बाद, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री है तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कैसे आग भड़क रही है। उसको बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं, मौके पर इस वक्त हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और मौके पर इस समय राहत और बचाव का काम जारी है। और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालना इस वक्त प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, और उन्हें प्रायोरिटी पर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग अब तक बुझी नहीं है, इसीलिए आग को बुझाने की कोशिश जारी है और उसके बाद जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जाएगा। अभी तक करीब 20 के आसपास लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा चुका है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं।